की बातें उसके सामने रखना शुरू कर दो कि जीवित खुदाबंद अब महान सामर्थी हो, मैं साक्षात तेरे कामों को देख रहा हूं। विद रिपोर्ट्स, बीमारियां, हालातों से जकड़े, मौत आने वाली थी लोगों को, और आप हैं। और परमेश्वर आप इस मिनिस्ट्री में अपने कामों कर रहे हो, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको। आज जो मैं तेरा वचन सुनूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जो बोल रहा आप अपने मुंह से प्रेयर करो, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा साथ दे रहा हूं आपका प्रार्थना करने में। बाकी मन खोलो, तुम उसके सामने रखो बात। परमेश्वर जब तेरा मैं वचन सुन, उस वचन को मैं पूरी तरह से समझकर उस पर चलूं, ऐसा मेरा मन खुल चुके, मुझे ये बुद्धि समझ दे चुके खुदावंद, ताकि तुम्हें खुश करूं, अनाज्ञाकारी ना बनूं, तेरे वचन से बाहर ना जाऊं। खुदावंद जो मैं सच्चे मन से तेरे सामने प्रार्थना रख रहा हूं, उसके अनुसार आप मेरे साथ कर चुके, मेरे साथ कर चुके, मेरे साथ कर चुके, मैं बढ़ चुका, ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप लोग अपने पेन, कॉपी, सब चीजों को पकड़ लो अच्छे से, क्योंकि हमने आज जो सुनना है उन सारे पॉइंट्स को अपने जीवन में मानना है। यहां बैठने का मतलब, तुम यहां लेने आए हो जीवन की बातें। तुम यहां वो जीवन की बातों को पकड़कर, जैसे तुम्हें एक छोटी सी उदाहरण देता, जब तुम संसार में थी, तुम किसी बाबा के पास गए, वो तांत्रिक बाबा के पास गए। किसके पास गए? तंत्रिक बाबा के पास, ठीक है। तो जब तुम तंत्रिक बाबा के पास गए तो तुम क्या लेने गए उससे, उसके पास सॉल्यूशन लेने गए। तो आपने बताया, कुछ उसको खुद बताया, कुछ उसने गेस किया, तो फिर उसने आपको सॉल्यूशन बताया, और सॉल्यूशन के बदले उसने आपसे पैसे लिए, और फिर कहा इतने दिन ये करो, इतने दिन ये करो, ये वाला चीज ये करो, इतने दिन ये करो। पंडित ने आपको सॉल्यूशन बताया या तांत्रिक बाबा ने आपको सॉल्यूशन बताया, तो तुमने उसकी बात को, जो जो उसने कहा करने के लिए ध्यान दिया, क्योंकि मुझे करना है, इससे मेरा क्या होना है, भला। लेकिन यहां कुछ लल्लू पंजू दिमाग क्या है, ऐसे होते हैं कैसे दिमाग, ऐसे बैठे रहना। कुछ लोग सबकी बात नहीं मैं कर रहा, यहां भी सेम। तुमने जो वचन सुनना है वो क्या सुन रहे हो आप? वचन में आज मुझे क्या सिखाया गया है? जब परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे यूज करता है, तो वो तुम्हें कुछ कह रहा है करने के लिए, उसमें सॉल्यूशन है। क्या है उसमें? जो परमेश्वर तुम्हें कह रहा करने के लिए, उसमें क्या है तुम्हारा? तो उसको फटाफट से आपने क्या करना है, या नोट करना है या ध्यान रखना है, ताकि उसे करो, क्योंकि वो सॉल्यूशन है। कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं जैसे ऐसे यहाँ बैठना चल जाना, बैठना चल जाना, बस प्रे करानी है बस। अब देखो, एक पॉइंट है, मैं उतो मंगना जिथों राजे भी मांगते नहीं। मैं वहां से मांगूंगा, यहां से राजे भी मांगते हैं। तो मैंने कहा आप लोग तो मांगते हो पर मिलता नहीं। तो कई लोग सोचेंगे ये कैसा सॉन्ग है, मैं तो इतनी बार मांगता हूं, इतनी बार मांगता हूं, तो मांगता हूं तो मुझे मिलता नहीं है। तो यीशु ने तो कहा था, यीशु ने तो ऐसे कहा था कि मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। वचन में तो ये भी लिखा है कि जो शैतान है उसका तुम्हारे जीवन से अधिकार खत्म कर दिया गया है।
शैतान में ये भी लिखा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। सॉरी, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वचन में ये लिखा है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। वचन में ये लिखा है तुम्हारे डिलीवरेंस हो चुकी है। लेकिन जो खुदा ने काम पूरा किया वो आपको क्यों नहीं दिख रहा, वो आपके जीवन में क्यों नहीं पूरा हो रहा, ये बड़ा विषय है। इसे समझना हमने, अगर इसे हम समझ गए तो आप बड़े सफल व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? सबसे पहले ये मांगने का विषय तुम्हें समझना होगा। वचन कहता मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ऐसा वचन कहता है। ठीक है, अब होता क्या है, एक व्यक्ति, एक बलीवर्स जो परमेश्वर का जन है, उसका मन आम है, सोच आम है, रिश्ता आम है, विश्वास आम है। क्योंकि जिनके रिश्ता आम होता है, सोच आम होती है, दिल बिलीव, वो कभी उस तरह से मांग ही नहीं सकते परमेश्वर से जिस तरफ से वो देता है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि बाइबल में लिखा तुम्हारा, क्योंकि जब हम यीशु के चेलों की तैयारी को चेक करते हैं तो यीशु ने अपने चेलों को अलग अलग जगहों पर वचन पूरा करना सिखाया। इवन के पानी के अंदर भी जाकर वचन पूरा करना सिखाया उसने, समुद्रों नदियों के अंदर भी। सोच कर देखो उनके बारे में। अब तुम्हें नदी में पानी में लेकर जाएं तो तुमको बोलोगे अच्छा ये कौन सा वचन सिखाना, हमें पूरा करवाना है, क्योंकि हम शरीर में ऐसे बात सोचेंगे। यीशु मसीह ने पानियों के अंदर, नदियों के अंदर ले गया वचन सिखाने के लिए। समझ आया नहीं समझ आया? वो क्यों खुद अपने चेलों के साथ नहीं गया? क्योंकि वो जानता ना, फ्यूचर को जानता है परमेश्वर क्या होने वाला है। वो आपके फ्यूचर को भी जानता है, तो आपके फ्यूचर को वो जानता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला। उसने वचन भी दिया ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे, सेफ रहे। और तुम्हारे फ्यूचर में क्या होना गड़बड़, ये परमेश्वर मेरे मुंह से तुम्हें सेव करने के लिए समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे ऐसा करके ना, वो जो उल्लू से जैसे लोग होते हैं, उस तरफ से बस सुनते रहते बस इधर दौड़े एकदम से। जब वचन खत्म होगा स्पीड देखना, जब इधर संगति में आना है तब स्पीड देखना, जब बाहर बाथरूम आया करने जाना, संगति में वापस आना, उसकी स्पीड देखना, जब प्रेयर करवानी तब स्पीड देखना। देखना कैसे दौड़ कर जाते हैं, तब दौड़ नहीं लगेगी, क्योंकि दिमाग एक चीज में बस प्रे करा लो। कितनों को बात समझ रही? असल चीज में दिमाग नहीं लगा कर रखा। असल, मेरे पास कोई बंदा आया, मैं होटल में रुका था, वो लंदन से फ्लाइट से किसी अगुए से प्रार्थना कराने आया, ठीक है, पंजाब की किसी मिनिस्ट्री से, और वो बड़े सालों से आ रहा है उस मिनिस्ट्री में, और वो इतने सालों से आ रहा है, उसकी डिलीवरेंस नहीं हुई। तो उनको पता चला, जब हमारी 3-4 गाड़ियां होटल के बाहर आई तो हमारी सिक्योरिटी, ये हमारे बंदे सब साथ थे, तो पता चल जाता ना लोगों को ये कौन है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो किसी ने बताया ये तो चर्च के फादर हैं। तो वो तो बिलीव करता, उसने कहा, पूछने लगा मेरे बारे में, कौन, मैं मिलना चाहता हूं। तो मेरे पास मैसेज आया कि वो ऐसे ऐसे मिलना चाहते हैं। तो मेरी आत्मा में परमेश्वर ने डाला मिल, मैंने बुला लिया, और जैसे मैं बुलाया, मैं बैठा तो कहता मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैं इधर आया हूं इस मिनिस्ट्री में, ऐसे बात करने लगा। कहता उस मिनिस्ट्री का अगुआ जब लंदन में आया तो उसने मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं धड़म करके गिर गया।
तो मैंने कहा अच्छा फिर गिर गए तो फिर इतना खुशी से बता रहे हो गिरने के लिए, तो क्या हुआ, ठीक हो गए? नहीं, कहता ठीक तो नहीं हुए पर मैं गिर गया। मैं कहा भी गिर गए तो ठीक हुए? कहता नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ, मैं तो परेशान हूं। संत जी आप प्रे करो। मैंने उससे कहा मैंने प्रे नहीं करनी तेरे ऊपर, क्योंकि मेरी प्रे से तूने ठीक नहीं होना, तुम्हें गाइड करना पड़ेगा मुझे, तब तू ठीक होगा। कितनों को बात समझ आई? मैंने कहा मैंने प्रे कर दूंगा लेकिन तू ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा तुझे कुछ पता नहीं क्या करना है, तुझे राइट नहीं पता परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें गाइड करूंगा, तब तेरा काम हो जाएगा। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में अकेला प्रार्थना कर दो बस, इतनी मिनिस्ट्रियां, उनके हेल्पलाइन नंबर, लोग अपने घरों से कभी इस मिनिस्ट्री को फोन लगा देते, कभी उसको लगा लेते, प्रार्थना कर दो प्रार्थना कर दो, हमारे पास भी आ जाते फोन। ये सोल्यूशन नहीं है लोगों का, सोल्यूशन कुछ और है। सोल्यूशन समझना पड़ेगा तुम्हें क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? तुमने सोल्यूशन नहीं पकड़ा, तुम्हारा हल नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बेटर नहीं होगा। और शैतान चाहता है तुम्हारी जिंदगी में हालात बने रहे, तुम मायूस रहो, तुम हालातों में रहो, तुम्हारे 2 काम हो गए, 4 काम तुम्हारे फंसे रहे। वो चाहता है ऐसे रहो, तुम कभी परमेश्वर के साथ खुल ना पाओ। और शैतान तो ये भी चाहता है कि कभी तुम्हें राइट उसकी इच्छा ही ना समझ आए। तुम यीशु में रहो, खुदा में रहो, लेकिन कभी तुम्हें राइट उसकी इच्छा ही ना समझ आए, उसका राइट फेथ का कानून तुम्हें कभी समझना है, क्योंकि वो रहेगा फिर भी तुम कलपते रहोगे, प्रभु में रहकर भी अशांति में रहोगे। कभी सोचोगे किसी गवाही को लेकर, जब दूसरों की गवाहियां बनेगी तो सोचोगे, और कई लोग मन खराब करेंगे, अच्छा इनकी बन गई, मेरी क्यों नहीं बनी, मेरा क्या कसूर है। और अजीब बातें आ सकती है आपके दिमाग में दूसरों की गवाहियां सुन के, जबकि दूसरों की गवाहियां तुम्हारे लिए प्रूफ था कि तुम्हारा काम होना था, तुम्हारा भला होना था। लेकिन उस बीच में अच्छा मन बनाना भी नहीं आता कुछ लोगों के। उस बीच में कैसा मन चाहिए, किस तरह से इस वचनों को, गवाहियों को सुनकर मैंने अपना रिश्ता बनाना था परमेश्वर के साथ, ये भी कई लोगों को बनाना नहीं आता। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है हर बात को समझना जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाए, तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए। अब ये पॉइंट जो है, एक्चुअल में फेथ वो नहीं। बाइबल में लिखा, एक जगह पर लिखा, तुम विश्वास से अगर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर तुम्हें विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। अगर उसमें विश्वास नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो लहर के समान व्यक्ति होगा, दो चित्ता। कैसे लिखा है? जिसका मन दो चित्ता है, डबल मन है। तो आज तो मैं हजारों मैं मिलता रहता हूं लोगों को बीच बीच में। अब देखो, परमेश्वर मुझे जैसे जैसे यूज कर रहे, मैं वैसे वैसे जी रहा हूं। अब परमेश्वर मुझे बड़े क्रूसेड भी करवाएगा, बड़े बड़े, तो मैं वहां भी जाऊंगा। परमेश्वर मुझे ब्रांचों में लेकर जाऊंगा, मैं ब्रांचों में जाऊंगा। अब परमेश्वर मुझे जैसे जैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे कैसे उसकी इच्छा है, मैं वैसे वैसे चलता जाऊंगा। ब्रांचेस में जब जाता हूं तो और डीपली पॉइंट समझा देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? और लोगों पर वर्क कर देते हैं हम। अच्छा, ये सारा वर्क कर, अब यहां भी तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा हूं? अगर आप जानते हो मुझे आज ही निकलना है दिल्ली, कहां जाना है सोच कर देखो। 3 दिन हमने इतना वर्क किया लोगों के ऊपर, इतना लंबा सफर, गाड़ियों में थक जाता बंदा, इतनी लैंड की लोगों पर, इतनी मेहनत की उन लोगों के ऊपर, इतना मेहनत लगा, थक जाता है शरीर, थक जाता है। पहले दिन तो मुझे थोड़ा सा एक हमारे इधर देखो मेरी तरफ, ओ कुड़ी वचन सुन ध्यान से, तू कौन से चक्कर में पड़ी? तो बच्चों के खेलने आई यहाँ कि वचन सुनने आई है?
है? बच्चों से खेलने आई तू? बाद में कहेंगे शैतान ने ये कर दिया वो कर दिया। इधर ध्यान दो अपना, प्रभु के वचन सुनने में ध्यान दो। समझ आई? अभी इधर देखो बात को, बात क्या है? ऐसा नहीं शरीर थक जाता है, क्योंकि काम बॉडी है। बाइबल में तो यीशु के बारे में लिखा, वो मार का थका हुआ था। जब सामरिया औरत से वो मिला, सामरी नगर की एक औरत से जो कुएं में पानी भरने आई, वहां पढ़कर देखो क्या लिखा है, यीशु मार्ग का थका हुआ। अब यीशु के पास भी बॉडी है, इंसान वाली। वो इंसान तो नहीं था, लेकिन इंसान वाली बॉडी उसने ली अपने काम को पूरा करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैंने इंसान की बॉडी नहीं ली, मैं इंसान ही हूं। जिनकी लोग पूजा करते हैं वो भी इंसान है, लेकिन उनकी बुद्धि बंद है दुनिया के विचारों की, समझ नहीं आती लोगों को। वो इंसान है भाई, इंसान है तुम्हारी तरह सिंपल। उसकी पूजा से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आई? अब ये तुम्हें पकड़ना होगा, मैं इंसान हूं, ठीक है? तो मैं इतना सारा दिन जैसे अभी खड़ा हूं, जब मैं जाता हूं वहां पर, तो वहां नहीं बैठकर प्रचार करता मैं। जब फील्ड में जाता हूं तब मैं कभी नहीं बैठ के नहीं काम करता। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहते, प्रीच करना, वर्शिप करनी, ले एंड करना, प्रचार करना, तो बॉडी थकती है। तो फिर मुझे होटल में गया तो मुझे पता था जब मैं प्रेयर में जाऊंगा सारी थकान उतर जाएगी मेरी। हालेलुया। थकान उतारने का मेरे पास सलूशन है, लेकिन थोड़ा सा मुझे दबाया किसी ने। मैंने कहा छोड़ दो, मुझे पता है ये थकान कैसे जाएगी, ये प्रेयर से जाएगी। फिर लगाए 3-4 घंटे प्रेयर में, तगड़ी होगी बॉडी, चार्ज होगी। क्या होगी? कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि सुबह फिर मीटिंग है। अगर उन्नति नहीं होगी तो लोगों को क्या सिखाएंगे? लोगों को फिर बुद्धि से सिखाएंगे, आत्मा से नहीं आएगा। ये माइंड सेट कर लो आप लोग के। एक अगुआ जो आत्मिक अगुआ है, सारे नहीं होते, क्योंकि ये बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा झूठे सेवक भी होंगे और अच्छे सेवक भी होंगे, दोनों तरफ लिखा है। कितनों को बात समझे? कुछ ऐसे अगुए होते हैं जो भक्ति का पखंड तो दिखाएंगे, बोलबाला तो दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली भक्ति का जीवन उनका नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? अपने आप को वो शो तो करेंगे, क्योंकि जो शो करता है उसकी बुद्धि बंद है। जो अपने आप को रिप्रेजेंट करके बताता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कई बार बंदा गलत होता है, लेकिन अपने आप को वो शो करता है मैं राइट हूं। कितनों को बात समझ आ रही? 2 जन को पता है तुम रॉन्ग हो और या राइट हो, एक तो परमेश्वर को, दूसरा शैतान को। क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी क्या है? वो भी एक आत्मा है, दोनों ही आत्मा है। लेकिन जो शैतान एक आत्मा, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। सोचने वाली बात है, जिसको परमेश्वर ने बनाया वही परमेश्वर की दुनिया के विरोध में। आज ये गहरी बातें, ये तो आज मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे टॉपिक पर वापस आना है। तो यहां आज फिर से मुझे दिल्ली जाना है, शाम को निकलना है। चर्च की कुछ चीजें हैं। एक तो चर्च का पूरा सीसीटीवी कैमरा लगाना हमने पूरा। तो यहां से लगाते हैं तो बड़ा खर्चा है, वहां से लगाते हैं तो काफी खर्चा बच जाता है। और मुझे और भी कई काम है चर्च से रिलेटेड, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा इतना लंबा सफर करके आज। फिर वापस आना, संडे की मीटिंग लेनी है। तो ये नॉर्मल नहीं है अगुए की लाइफ। क्या नहीं है? स्ट्रगल है, मेहनत है, करना पड़ता है। तुम्हारा भी एक काम है, तुम्हारी भी एक मेहनत है। वो बिलीवर्स नहीं करते, वो नॉर्मल रहते, बस टू टैं टी टैं ऐसी जिंदगी रहती है उनकी। अब यहां पर मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं सतर्क हूं परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि अगर मैं सतर्क नहीं रहूंगा तो मेरा न्याय होगा। तो मैं अपना न्याय बिगाड़ना नहीं चाहता। हर एक का न्याय होना है इस पृथ्वी पर, हर मनुष्य का न्याय होना है। और वचन कहता है करोड़ों
लोग जो यीशु को मानते हैं स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये वचन कहता है। आज उनकी बुद्धि बंद है, लालच है, कई चीजें कर रहे, व्यभिचार कर रहे, बड़ा कुछ कर रहे। जब उनकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा होता, जितना मर्जी वचन सुन ले, जितना मर्जी वचन सुन ले, वो कभी मन नहीं फिराते, वो अपनी चाल में लगे रहते गलत कामों में। कितनों को बात समझ आई? वचन कहता है करोड़ों यीशु में चलने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक यही है, सबको यही है, कोई नरक नुरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता। याद रख लेना, ये पवित्र वचन बाइबल है, इसमें हर बात जो लिखी पृथ्वी पे पूरी हो रही है, इसका कोई वचन झूठा नहीं है। अगर यीशु ने कहा था मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। पूरी दुनिया में किसी की भी पूजा कर लो, कोई नहीं विरोध करता किसी का। बोलो, तुम जिस मर्जी की पूजा कर लो, कभी तुम्हारा कोई विरोध, सिर्फ एक यीशु को लेकर इस दुनिया में विरोध होता है। तो ये वचन लिखा है या नहीं लिखा? शैतान के बारे में लिखा है, दुनिया को पता नहीं शैतान के बारे, उनके ग्रंथों में नहीं लिखा। दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं लिखा, यहां लिखा है। ये जो अकाउंटेंट था बंदा, 50,000 उसकी सैलरी थी, 30 लाख उसने वो क्या कहते हैं कर्ज उठा लिया। कहता मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, पढ़ा लिखा बंदा था, ग्रेजुएशन की थी उसने, तो समझ रखता था बड़े छोटे डॉक्टर सब, अच्छे हॉस्पिटल्स, एम्स तक, पीजीआई तक, जो वहां यूपी का पीजीआई एम्स हॉस्पिटल है, एक हमारे पंजाब का है चंडीगढ़ पीजीआई, और हमारे पंजाब में एक और एम्स हॉस्पिटल है बठिंडा में। कितनों को बात समझ आ रही? ये बहुत बड़े हॉस्पिटल है, हाई लेवल के। वो सब घूम आया, वो बीमारियां जानी नहीं, सब कुछ किया। अब सवाल है, दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है, यहां आते तो आपने सीन देखा वो कैसे खेल रही है। दुष्ट आत्मा खेल रही है, नहीं खेल रही? अगर वो बीमारी थी या वो दुष्ट आत्मा नहीं था, कोई और था, साइंस के हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से, तो वो टुल्लुओं को ये पूछो तो ये प्रार्थना से कैसे ठीक होगी? कितनों को बात समझे? यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा कैसे चला गया? कितनों को बात समझ आ रही? अब यहां सीरियस होना तुम्हारा काम है, ऐसे वचन को सुनना तुम्हारा काम है। ओ प्रभु का वचन पवित्र, उसके काम पवित्र, ऐसे धन्यवाद, ऐसे दिल 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 ऐसे तुम जब वचन सुनते तुम्हारे रोंगटे खड़े होने चाहिए। तुम गवाहियां सुनते रोंगटे खड़े, फिर तो समझ लो आप बड़ा आगे जाओगे। अगर तुम्हें कितना भी अच्छा समझाया जावे तो हम तो ऐसे हैं। ये एक्टिंग इसलिए बता रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ये एक्टिंग लल्लू लोग जो होते हैं उनकी होती, उनकी कर रहा हूं। मोटा दिमाग, डीपली बात को ध्यान ना देना, परमेश्वर की बात पर ध्यान ना देना, यही दिमाग जो है वो दुनिया में बड़ा चलता है। चीजें खरीदने जाओ, बाजार मार्केट कहीं भी जाना है, वहां सब वो दिमाग फिर बड़ा अच्छा चलेगा। लेन देन में, पैसों में, चीजों में बड़ी चालाकी आ जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन सुनना, जीवन की बातें सुनी, तब कोई ध्यान नहीं होता कुछ लोगों का। तो इसीलिए वो बेचारे नॉर्मल रह सकते हैं। ऐसा नहीं, ये देखो, ये जो रेवलेशंस मैं तुम्हें समझा रहा हूं, डीपली रेवलेशंस है। ये वर्क जो मैं लोगों पर कर रहा हूं ना, इसका जो रिजल्ट है आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़ा प्रकट होने वाला है। दुनिया में ये मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री खड़ी हो जाएगी कि दुनिया को समझ आएगी कि ये जिस दिन हम इसका विरोध कर रहे थे, अगुए का, इस अगुए का, ये बोल रहा था रीतियों से बाहर आ जाओ, तेल पानी कपड़ा मटीरियल कुछ नहीं होता, एक दिन उन सबको समझ आएगा और वो भी मन फिराएंगे, वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। और जहां हमने इन दिनों में देखा, मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, तुम देखना जो मैं सिखाता हूं इसको करना पड़ेगा मिनिस्ट्रियों को। ये भविष्यवाणी है। अगर नहीं किया तो उन्हें वो क्या कहते हैं, उसका भुगतना पड़ेगा विषय को।
सच्ची, ये भविष्यवाणी जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, ये एक दिन उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें पॉजिटिव प्रार्थनाओं में आना पड़ेगा, उन्हें वचनों में लोगों को राइट करना पड़ेगा, उनको डर से निकालकर उनको परीक्षाएं परमेश्वर देता है, इन बातों को बंद करना पड़ेगा। परीक्षाएं लेता है, ये करता है, वो करता है परमेश्वर, ये सारी बातों से लोगों को ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचे, उसको क्या बोलते हो तुम? बोलो बुरा। तो परमेश्वर क्यों बुरा सोचेगा? क्या कोई माता पिता अपने बच्चों की परीक्षा लेता है? जैसे तुम बोलते हो परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, क्या बच्चों की कोई, अपने माता पिता अपने बच्चों की कोई परीक्षा लेता है? डंडा मारता है टांग पर, या कोई पानी की बाल्टी फेंकता है, या कोई चीज मारता है उस पर, मैं परीक्षा ले रहा हूं, इसे तगड़ा कर रहा हूं। बीमारियां, हालात, मुश्किल देकर कौन सी परीक्षा लेना चाहता है परमेश्वर? ऐसी कोई परीक्षा नहीं बोल लेते। वो आपको बताता है सही क्या है, गलत क्या है, कैसे तुम हालातों में रहोगे और कैसे तुम अच्छी जिंदगी जियोगे, ये ज्ञान है उसका। उसने तुम्हें जबरदस्ती वचन पूरा नहीं करवाना, उसने बस अपने दास को यूज करना है तुम्हें बताने के लिए। वो तुम्हें, परमेश्वर ने वचन दे दिया, अब वो मुझे भी यूज कर रहा है आपके ऊपर। वो तुम्हें बताएगा कैसे फल है, वो बताएगा कैसे लाभ है, वो बताएगा कैसे अच्छा है। अब उसे करना ना करना हमारे मन के ऊपर है। वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा लॉस कैसे है। आप सोचो, बाइबल के कभी वचनों को तुमने सोचा है ऐसे? क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसे कहा? उस समय के कलीसिया को कहा, हे सांप के बच्चों। ऐसे क्यों कहा, हे सांप के बच्चों? सोचो, कभी सोचो, ऐसे क्यों कहा उसने? और भी हजारों वचन है, यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? जो मेरा वचन सुनता, उसने घर अपना चट्टान पर बना लिया है, और जो मेरा वचन नहीं सुनता, उस पर नहीं चलता, उसने अपना घर कहां बना लिया है? रेत पर बना लिया। क्या तुमने कभी इन वचनों को बैठकर सोचा, अपने ऊपर लगाया, कभी इनको अप्लाई किया, इन बातों पर ध्यान दिया, अपने आप से बात की, ये देख क्या कहा परमेश्वर, ये देख क्या बात कर रहा है परमेश्वर मेरा। हम सुनते चले जाते हैं, फिर एक बहाना होता लोगों के पास, मैं सुनता मुझे याद नहीं रहता, मैं सुनता मुझे याद नहीं रहता। तुम्हें सब कुछ याद रहता है संसार में, ये उससे भी ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा सारी बातें, लेकिन कैसे याद कराएगा, क्या करना है, ये सारी बातों पर ध्यान दो। आज सुनो, इधर देखो। पहला स्टेप, हमारे अंदर वो विश्वास, वो रिश्ता नहीं, इसलिए हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो मिलता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसकी उदाहरण तुम कुछ बाइबल के कैरेक्टर से सीख सकते हो। एक अलीशा, और अलीशा के साथ उसका एक चेला जिसका नाम है गेजी। इधर देखो, अलीशा जानता है परमेश्वर कौन है, गेजी भी जानता है परमेश्वर कौन है। गेजी भी जानता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें भी पता है उसने समुद्रों को दो भाग किया है, तुम्हें भी पता है वो लंगड़े उसने चलाए हैं, तुम्हें भी पता है उसने अंधों की आंखें खोली है, तुम्हें भी पता है वो उसने मुर्दों को जिंदा किया, तुम्हें भी ये पता, अलीशा को भी पता था और गेजी को भी पता था। कितनों को बात समझ आ रही? पता दोनों का था। मुझे भी पता है परमेश्वर कौन है, तुम्हें भी पता है कौन है। तुम बाइबल की भी बातों को जानते हो, और यहां प्रूफ के साथ अपनी इन आ वाली तड़ियां अखा। मैं कुछ और कहना चाहता ही, फिर मैं रुक गया, नहीं कहा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आ वाली जड़ियां तड़ियां, इन आंखों से विद प्रूफ तुम देखते हो, विद प्रूफ कि जिंदा खुदा है। इतनी बड़ी खतरनाक बीमारियों से जब लोगों को चंगाई मिलती, इतना बड़े काम देखकर कैसा दिल चाहिए? धन्यवाद प्रभु। ऐसे जिसे कहते रीच से उसकी बात में चलना, जिसे कहते रीच से उसमें रहना। रीच जिसे कहते, जैसे अगर आप बड़े भूखे हो तो आपको खाना खाना है,
तो आपके सामने अच्छा खाना रख दिया, वो शाही पनीर क्या, बटर मसाला क्या, कितनों को बात समझ आ रही? चीज बटर मसाला, तरह तरह के और डिशेस तुम्हारे सामने रख दिए, अच्छी सी ब्रेड रख दी, ब्रेड मतलब रोटी, वो लच्छा परांठा, मिस्सी रोटी, बटर रोटी, कैसे खाओगे? ऐसे ना, मान लो ये रोटी, हाय अय किधर जानी, मूंछ करनी, किधर लाती हूँ, ए बटर रोटी है, ए लच्छा परांठा है, हाय ओ कानवल जल गई, इधर करनी मुंह, ऐसे करते हो? खोतों के आगे भी रख दो, उनको भी पता कैसे खानी है। कितनों को बात समझ आ रही? उन्हें भी पता अब क्या करना है, कैसे रीझ से खाना, मजे से कैसे खाना है। इसे कहते हैं रीझ। ये रीझ खुदा के लिए चाहिए, ये प्यास खुदा के लिए चाहिए, ये आसक्ति। तुम्हें पता है, आप जानते हो जब एक राजा इज़राइल के ऊपर जीतना चाहता था, इन्हें गुलाम बनाना चाहता था, अलीशा के कारण वो कभी ना जीत पा रहा था, ना उसका कोई योजना सफल होती थी, तो उसने प्लान बनाया इसी को मार दूं, अलीशा को मार दूं। एक बड़ी सेना के साथ उसके घर को, उसका घर पहाड़ में था, अकेला था उसका घर, तो वहां पर क्या करता, वो पूरे शहर को, उसके घर को, शहर नहीं उसके घर को सेना से घेर लेता है। सुबह के टाइम जब वो चेला बाहर आता है तो वो देखता है सेना, घोड़े, रथी, तो क्या करता है वो भी परमेश्वर को जानता था, अलीशा भी परमेश्वर को जानता था, मैं भी परमेश्वर को जानता, तुम भी परमेश्वर को जानते। वो क्या करता है जब वो देखता है, वो जानता था परमेश्वर क्या कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो दिखाता है अपनी मूर्खताई। क्या करता है, हाय हाय मेरे स्वामी, दौड़ता है चिक्के मार के अंदर, आज मारे जाएंगे। यहां से पता चलता है कि उसका जो रिश्ता है वो विश्वास के साथ नहीं है, रिश्ता है, वो मांगेगा चीजें, ये दे दो प्रभु, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन उसमें जो कनेक्शन है, जो रिश्ता होता फेथ का, वो नहीं है। तो इसीलिए चिक्के मारता अंदर जा रहा है। और जब वो जा रहा है अंदर, तो जैसे अलीशा उसकी चीखें सुनकर बाहर आता है, पूरे पहाड़ को, रथों को, घोड़ों को देखता, तो वो क्या बोलता है अपने चेले को, कहता डर मत, ये कुछ भी नहीं। क्या बोलता है वो? कहता है ये कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसे बोलता है वो? क्योंकि वो जानता था हमारे साथ कौन है, वो जानता है परमेश्वर का कौन है हमारे साथ, जो परमेश्वर। फर्क ये, इसलिए लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि उनके मांगने में कोई विश्वास नहीं होता, कोई फेथ नहीं होता। वो नॉर्मल आते, नॉर्मल चल जाते हैं, नॉर्मल बस बैठते हैं, नॉर्मल चल जाते हैं। ये दुनिया की हर मिनिस्ट्री में हो रहा है, और दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग हमारे पास आ रहे, वहां पता नहीं वहां कितना वर्क करते हैं, लेकिन हम तो इतना वर्क करते हैं, और जितने लोगों पर वर्क करते हैं उनकी जिंदगियां बच जाती है, और उसके बाद तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है चलना तुम्हारा खुद का। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए आज याद रखना, जब यीशु मसीह जानता था, क्योंकि वो खुदा है, उसने कहा, जब वो बड़ा काम कर रहे थे परमेश्वर का, लोगों के ऊपर वर्क कर रहे थे, लोगों को सिखा रहा था, जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सेम यीशु मसीह लोगों पर वर्क कर रहा था, वर्ड से, वचन से, कैसे चलना, क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? जब यीशु वर्क कर रहा था, तो शाम होगी, तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, आप नाव से बैठकर नदी पार करो, मैं आता हूं। अब वो जानता था क्या होने वाला इनके साथ, उसको तो आने वाले हर पल का, आने वाले हर साल का सब कुछ तो पता ना परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जब उसको पता है वो परमेश्वर को कि इनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने कहा अब अकेले जाओ, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो ये अब हालात में देखते हैं क्या करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही?
और एक बार नहीं, कई बार हुआ है। क्या हुआ? एक बार वो टाइम है जब यीशु मसीह ने उनको कहा नाव से चढ़कर जाओ, तो उस नदी में तूफान आ गया ना। तूफान, नदी में नाव डूबने लगी, चेले चेले कई चीजें करने लगी, लेकिन कुछ नहीं। ये कई सारे सीन है अलग अलग बाइबल के अंदर। एक सीन वो है जब चेले यीशु मसीह को भूत समझ लेते हैं, जब वो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। क्या आ रहा था? और जब वो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था यीशु, तो ये उनको खाना था। यीशु मसीह उन्हें तैयार कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? वर्ड पूरा करना कैसे, ये सब बातों की तैयारी चल रही थी। मैं भी तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं, यहां भी तुम्हारी तैयारी चल रही है। अब तुम तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी में लगे हुए हो, ये तो तुम्हें खुद देखना है ना, मैं तैयारी में लगा हुआ या नहीं लगा हूं। मैं जैसे कोई फौज में भर्ती होता है, सिपाही की जॉब चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, दूसरा तीसरा, वो सब पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते, तैयारी करते, ताकि मैं सिलेक्शन हो जाऊं, एग्जाम दूं तो मैं सिलेक्शन हो जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, या कोई भी पोस्ट पर मैं उसे पा लूं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? एक तैयारी करते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं जीवन पाने की। हमें चाहिए अच्छा जीवन, हमें परमेश्वर चाहिए, हमें उसका कनेक्शन चाहिए, हमें कॉन्टिन्यू आत्मिक जिंदगी चाहिए, शांति से भरा जीवन चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब तुम्हारी भी एक तैयारी चल रही है यहां पर। तो यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? उसे वे एक डर गए, लेकिन यीशु मसीह ने दूर से कहा डरो मत, मैं हूं तुम्हारा अगुआ, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा प्रभु। कितनों को बात समझ आई? तो पतरस हमेशा यीशु जो करता था वो करने में बड़ा दिल दिमाग रखता था, बहुत ज्यादा। कितनों को बात समझ आई? जैसे अभी मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ प्रे में रहूंगा, एक जबरदस्त, जैसे कहते ताबड़तोड़ प्रार्थना में। कितनों को बात समझ आई? अब कुछ लोग ऐसे सुना को ना सुना कर दिया, उस पर कोई फीलिंग नहीं है। जैसे परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से बात कर रहा है उस प्रार्थना के लिए, उस तरफ आपकी तड़फ भी चाहिए, उस तरफ आपकी चाहत भी चाहिए, उस तरफ दिल चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं किसी चीज के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अब अगर नहीं है वो मन, तो क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, वो अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, अपने घर का अच्छा प्रबंध भी नहीं कर सकते, फोकट सी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, नॉर्मल खिचड़ पिचड़ जिंदगी, नॉर्मल जो नॉर्मल लोग होते। लेकिन परमेश्वर तुम्हें यहां तैयार कर रहा है, जैसे चेलों की तैयारी हो रही थी। जैसे ही यीशु क्या करता है, उन्हें बताता है मैं तुम्हारा प्रभु हूं। ये एक्सपीरियंस चेलों के लिए न्यू था। ये जो काम था यीशु का, हीलिंग देखी, चमत्कार देखी, लेकिन ये वाला काम जो उन्होंने देखा उनकी सोच से परे था। चेले ऐसे फील करने लगे प्रभु को, और फील करते हुए पतरस मन खोलता कहता प्रभु मुझे इजाजत दे कि मैं भी पानी के ऊपर चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु ने कहा ठीक है, अगर तू विश्वास करता है तो आ सकता है। अब फेथ था विश्वास, बात थी भरोसा। कितनों को बात समझ आई? बाइबल में लिखा वो यीशु को देख रहा था। किसको देख रहा था? पतरस किसको देख रहा था? वो पतरस यीशु को देखता हुआ पानी में उतर जाता है। जब तक उसका मन उसके ऊपर है, उसका फोकस उस पर है, उसकी आंखें उस पर लगी हुई है, उसके ऊपर लगी हुई है, तब वो पानी पर चलने लगा। कौन? पतरस भी सेम। सोचो एक मनुष्य हूं। अब यहां यीशु ने अपनी शक्ति नहीं मारी, या ऐसी कोई पावर से नहीं उसे चलाया, यीशु ने नहीं किया। अब वो जो उसका फेथ था उससे हो रहा था, ये काम पतरस के फेथ से हो रहा था। अब जब मैं प्रेयर करता हूं विश्वास से, तो उस विश्वास के साथ एक पावर काम कर दी। पतरस के साथ वो चमत्कार खुद परमेश्वर नहीं कर रहा था, वो
उसका फेथ ये काम करे, उसे दिखाई, ये चाहता था यीशु। कितनों को बात समझ आई? ऐसा चाहता था वो, ऐसा चाहता था इनकी तैयारी हो। इसीलिए उसने कहा अगर तुम विश्वास करते हो, अब उसकी आंखें यीशु पर है, उसके दिमाग में यीशु है, क्योंकि यीशु जो करता था वो कहता तुम भी करो, जो मैं कर रहा हूं तुम भी करो। अगर उसने दुष्ट आत्मा निकाली, उसने कहा तुम भी निकालो चलोगे। तो वो सारी चीजें जब वो यीशु कर रहा था, उनको करना सिखा रहा था, तो उसने सोचा ये मेरे लिए चीज है, तो यीशु ने मेरे लिए भी ये रखा है करना, और मेरे लिए तो दुनिया में ये भयानक काम है, अद्भुत काम है। तो इसीलिए वो फेथ से क्या होने लगा, चलने लगा। लेकिन जैसे उसकी नजर, उसका फोकस यीशु से हटा, नीचे की ओर गया दिमाग, पानी के ऊपर गया दिमाग, वो डूबने लगा। डूबने लगा या नहीं डूबने लगा? जब तुम्हारा फोकस खुदा के ऊपर नहीं है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन उस पर नहीं है, तो फिर डूबा हुआ जीवन रहेगा, हालात में रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? नॉर्मल रहेगा। परमेश्वर रेडी है, उसकी पावर रेडी है, वो तुम्हें दिखा रहा है। टेस्टमनी तुम सुन रहे हो, काम तुम देख रहे हो। हम जलालाबाद में गए, मानसा में गए, बड़ी हीलिंग हुई, लेकिन वो हीलिंग को हमने शो नहीं किया। खुद आप जो वीडियो हमने एक डाली, कितनों ने वो वीडियो देखी जो कल डाली गई? हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखी। सारी देखी या आधी है? सारी देखी या आधी? ओ कुगुओ बोलो छी, गुस्सा दो जुगा मिनट दे। ऊंचा बोलो, सारी देखी या आधी? मुकुट दे दिए सारे है। कितनों को बात समझ आई? जैसे जैसे हमारा दिल लगाना है, ऐसे तुम्हारा चाहिए। इन्हों कहते इश्क, खुदा दे नाल इश्क पंजाबी का शब्द, संसारिक शब्द है, लेकिन मैं जानबूझकर ये शब्द तुम्हें देकर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा हूं। ये बात इश्क खुदा से, कितनों को बात समझ आ रही? ये चाहिए हमारी जिंदगी। ये आएगा, बड़ा जबरदस्त आ जाएगा, तुम रह नहीं पाओगे खुदा से। सोते उठते प्रभु की बातें, उसकी बातें तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगी, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। कितनों को बात समझे? अब देखो, जैसे वो डूबने लगा, फिर उसने क्या किया? फिर यीशु पर विश्वास किया, फिर यीशु को कहा प्रभु मुझे बचा। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और ऐसे करके फिर से उसी पानी के ऊपर खड़ा कर दिया उसको। अब यीशु अपनी पावर से कर रहा है। पहले उसके फेथ से वो चला पानी के ऊपर, अब यीशु अपनी पावर से कर रहा है। अब यीशु ने जब पतरस को पानी के ऊपर खड़ा किया, तो अब यीशु ने अपनी पावर से खड़ा किया और साथ में उसके दिमाग को झंझोड़ा, उसे ताड़ना दी। वर्ड की ताड़ना। किसकी ताड़ना? एक वो पास्टर जी कहते हैं प्रभु ताड़ना देता तेनू हालात देगे। प्रभु नहीं हालात देता। ये बात है हम शरीर में। वचन ये कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा होगे। और आप जानते हो सब शैतान की एक चीज है हमारी जिंदगी में। वो क्या चीज है? वो है पाप, जो हमारे ब्लड में, उसी एक चीज से वो हमारी जिंदगी में काम करता रहता। उसी एक चीज से वो तुम्हें डाइवर्ट करता, आगे पीछे करता रहता, कंटिन्यू। हमारे ब्लड के अंदर जो शैतान की चीज है वो क्या है? वो पाप है। वो शैतान की चीज है जो आज भी हमारे अंदर है, चाहे हम यीशु में चल रहे, उसी से वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता रहता है। क्योंकि हम मौका देते रहते, जो सुनते उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उसने खड़ा किया तो उसको ताड़ना दी। यीशु ने से कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने मन में संदेह क्यों किया? तुमने डाउट क्यों किया? कितनों को बात समझ आई? तू अच्छा भला पानी पर चल रहा था, क्यों डाउट किया? तूने क्यों अपना फोकस हटाया? क्यों उस बात से आगे पीछे हुआ जो तूने मैंने कही? कितनों को बात समझ आ रही? तो यहाँ तो बहुत सारे लोग बेचारे आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि बुद्धि की भी कमी होती बड़ी सारी। बुद्धि में भी इतनी चीजें समझ नहीं होती अच्छी वाली। अब सवाल था, अलीशा जो था
वो अलीशा उसको बोल रहा है ये कुछ नहीं है, दोनों ही परमेश्वर को जानते थे। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, मैं भी जानता हूं, तुम भी परमेश्वर को जानते हो, तुम भी जानते हो वो कर सकता है। लेकिन तुम्हारे फेथ में और मेरे फेथ में फर्क है, तुम्हारे रिश्ते में और मेरे रिश्ते में फर्क है। मैंने अपने जीवन को त्याग दिया है संसार से और परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना लिया है। मैंने संसार की चीजों से मन हटा लिया है। मेरी फोकस, मेरी खोज, मेरी धार्मिकता, मेरी सोच सिर्फ परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये फर्क है अलीशा में और गेजी में, ये फर्क था। अलीशा के पास परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा था, मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी अलीशा की तरह उसका दास हूं और बड़े बड़े काम कर रहा है परमेश्वर, और बड़े काम करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम्हें ये बातें समझनी होगी। अब जैसे ही आप उसके जीवन के बारे में पढ़ो, वो लालची था, गेजी, पैसों का, चीजों का। अलीशा के अंदर कोई लालच नहीं था, वो प्योर था, परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट, उसका जीवन शुद्ध साफ नजर आ रहा था परमेश्वर को। लेकिन गेजी का जीवन मैला कुचैला गंदा लिबड़ा हुआ था और परमेश्वर को दिख रहा था उसका मैला कुचैला लिबड़ा हुआ जीवन। आज हमारा जीवन भी उसके सामने है। अगर हमारे जीवन में पाप है, व्यभिचार है, लालच है, गलत चीजें हैं, तो वो मैला कुचैला लिबड़ा गंदा जीवन उसके सामने है। उसकी दया, वो क्षमा करता है इसलिए हम बचे हैं। लेकिन न्याय के टाइम बाइबल में लिखा, वो न्याय के टाइम वो लिखा नहीं किसी को बख्शेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर पृथ्वी पर हमारा कैसे भी बचाव हो रहा है तो वो परमेश्वर की दया से हो रहा है। लेकिन आज हमें समझना होगा, अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, मैं नहीं चाहता कि टॉपिक लंबा हो, अब तुम्हें सोचना है फेथ की कमी है, इसीलिए हमें जो मांगते हैं वो मिलता नहीं। उस रिश्ते की, उस धार्मिकता की कमी है। सब कुछ रेडी है, तुम कर सकते हो, सब कुछ रेडी, लेकिन आत्मिक उन्नति जो है वो बड़ा विषय। असल आत्मिक उन्नति के बारे में भी मैंने आपको बताना था एक और चीज, कि कैसे परमेश्वर हमें राजाओं की जिंदगी दे देगा। ये सारे मैंने इनको कहा था लिख लो, ये टॉपिक खड़े हैं और टाइम पूरा हो गया है प्रचार का, पता नहीं लगा, पौना घंटे से ज्यादा हो गया। 50 मिनट हो गए मुझे बोलते। कितने मिनट? अब और कितना बोलूं? ये तो पता नहीं लगा कैसे 50 मिनट बीत गए। लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं अब बोल पाऊंगा, थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। संडे की मीटिंग के लिए रेडी रहना। अगर तुम इस खालिस प्योर वचनों को खाना चाहते हो, इस आत्मिक रोटी को खाना चाहते हो, आज से मन फिरा, आज से अंगीकार करो, प्रभु जो मैंने सीखा इस वचन को घर जाकर रिपीट करो, सुनो क्या क्या पॉइंट था, कहां मुझे डांटा गया, कहां मुझे समझाया गया, मैं लूंगा, ये बात पर मैं ध्यान दूंगा। अपने आप से बात करनी पड़ेगी अगर आगे जाना तो। अगर तुमने अपने से बात नहीं की, खुद से बात नहीं की, देख ओए देख, तूने ये सुना ना, ये सुना ना, ये सुना ना, ये सुना ना, क्यों नहीं करता? फिर प्रभु के सामने जाओ, खुदा के सामने जाओ, परमेश्वर आप बदल जाओ, मेरा मन खुल जाओ, मैं वचनों को पूरा कर, मैं सबसे पहले यार मैं सब वचन पूरे कर, मैं आज्ञाओं में बढ़ रहा हूं, मैं प्योर तेरा खालिस बच्चा बन। आप रोज रोज रखो, रोज रोज मैं प्रेयर अच्छी कर रहा हूं, तगड़ी वाली प्रे, मेरी प्रे में सुस्ती नहीं होगी, मेरी प्रे में कोई रुकावट नहीं होगी, तेरी सामर्थ्य से मेरी प्रे आगे बढ़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? तूने कर दिया है, तूने मुझे चुना ही इसलिए है ताकि परमेश्वर में ज्योति की तरह प्रकट हूं। तेरा वचन ये कभी अधूरा नहीं रह सकता। तेरा वचन कहता है कि मैं अपने जीवन से तेरी महिमा को प्रकट करूं, दुनिया को दिखे कि मैं तेरा हूं, मैं रेडी हूं परमेश्वर, मुझे चाहिए प्योर जीवन, खालिस जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? गेजी का लिबड़ा मैला कुचला जीवन था, लालची, पैसों का। उसने एक बड़ी चंगाई की। किसने? अलीशा ने। एक ऐसे अमीर बंदे की जो बदले में करोड़ों रुपए का सोना लेकर आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा इससे नहीं लेना। ऐसा नहीं कि अलीशा लेता नहीं था, ऐसा नहीं कि वो बीज लेता नहीं था, परमेश्वर के कामों के लिए लेता था, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा था नहीं लेना। कितनों को बात समझ आई? लेकिन खड़ा था वहां गेजी, जब उसने मना कर दिया, करोड़ों का सोना बोरे भर भर के आया था, जब उसने मना कर दिया तो वो ऐसे खड़ा था,
ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੀ देख के। क्या छूट रही थी गेजी की? आप समझ रहे ना, लालची बंदे की लालच कैसी, उसकी आंख ही देखना, ऐसी चीजों को देखते लालची बंदे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो लालची था, मैला कुचला लिबड़ा जीवन था उसका, दुष्ट जीवन था उसका, स्पिरिचुअल नहीं था, इसीलिए उसने कोड़ ले लिया अपने ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज खुदा तुम्हें चाहता है सूरज की तरह चमकाना, और ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तुम ऐसी जिंदगी जी सकते हो, ये वचन पकड़ लो, बस अंगीकार करना शुरू कर दो। जो नहीं हो रहा बोलो मेरी जिंदगी से हो रहा है, यीशु नाम से पूरा है, यीशु नाम से मैं प्रेरित हो रही हूं, यीशु नाम से मैं गैप नहीं डालूंगा, संगति में सबसे पहले आऊंगा, दौड़ता हुआ आऊंगा, हर आज्ञा हर नियम मेरी जिंदगी में सबसे पहले पूरी होगी। चर्च की सेवा हो, भवन की सेवा हो, झाड़ू हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, कोई भी सेवा हो, सबसे पहले परमेश्वर अगर उसमें बोना है तो मेरा हाथ, अरे तुम रखो, योग तो उसने करना ना तुम्हें। अगर तुम नहीं उसके सामने रखना चाहते बात, तो तुम हमेशा लिए वहीं रह जाओगे। कोई काम के लिए विश्वास उसके सामने रखो, मैं सबसे पहले, मेरा हाथ बढ़ेगा तेरे काम के लिए। बढ़ाना उसने, देना उसने, तुम्हें तो बोलना है विश्वास। कितनों को बात समझ आई? तो उसने, मैं क्यों बोलता हूं विश्वास से ये बातें? क्योंकि मैं जानता हूं वचन को, मैं जानता हूं उसके पावर को, मैं जानता हूं उसके नियम को। कितनों को बात समझ आ रही? तो आई होप इस वचन के द्वारा खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो वचन तुमने पकड़ा है, इसे पकड़ कर रहना, घर में जाकर दोबारा सुनना, और खास करके जो मीटिंग जलालाबाद वाली हमने डाली है हमारे ऑफिशियल चैनल पर, पहली बार डाली है, उससे जरूर सारा सुनना, 2-2.5 घंटों की। उसमें मेन वचन ही है ज्यादा, उसको पकड़ लेना अपनी जिंदगी में। बड़े उसमें नियम है आपके लिए, फेथ के, बड़ी ताड़ना की बातें, बहुत कुछ है जिससे तुम स्ट्रांग बनोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा फेथ है इन बातों से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में बने रहेंगे, ये वचन तुम्हारी जिंदगी में ठहरे रहेंगे, ये मेरा फेथ है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे वेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।